अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग गेट और सेट मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग डॉम को यूज करके क्या क्या गेट कर सकते हैं। एक तो हम HTML को गेट कर सकते हैं। सेकंड, हम टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं और या किसी भी एट्रीब्यूट को हम लोग गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गेट के मेथड कौन कौन से हैं। ये हमारे जो 5 हैं, ये हमारे गेट के मेथड्स हैं। तो सबसे पहले इनर टेक्स्ट क्या करते हैं, हमें जो है किसी भी क्लास या आईडी का या टैग नेम का हमें अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो हमें दे देता है। ठीक है। अब इनर HTML क्या करते हैं, हमें टेक्स्ट के साथ साथ जितने भी हमने टैग लगाए होंगे वो भी हमें मतलब प्रॉपर हमें HTML दे देगा। और गेट एट्रीब्यूट क्या करते हैं, गेट एट्रीब्यूट हमने कोई भी उसके ऊपर एट्रीब्यूट लगाई हुई है, जैसे क्लास हो गया, आईडी हो गया, स्टाइल हो गया, हमें वो दे देगा। अब गेट एट्रीब्यूट नॉट क्या करते हैं, वो हमें हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ साथ उसका नेम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारा जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग वैल्यू को, एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनर टेक्स्ट। अब हम लोगों ने प्रीवियस जो डॉम की प्रैक्टिस की थी वो हम लोगों ने की थी हमारे ट्रिब्यूट पेज पे। हमारे HTML और CSS का जो प्रोजेक्ट था, आज भी हम लोग उसी पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारा प्रीवियस ही था। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखें हमें गेट एलिमेंट चाहिए, बट हम लोग अब यहाँ पे एलिमेंट इमेज का नहीं लेंगे, हम लोग कोई और यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देती हूँ मेन। ठीक है। अब कॉपी करती हूँ मैं मेन को, या हम लोग पहले टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल को यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। हमने एलिमेंट को टारगेट किया, किस एलिमेंट को, टाइटल, जिसको हमने आईडी दी हुई है टाइटल। ठीक है। अब यहाँ पे पहले राइट क्लिक करके इधर index.html पे जाके राइट क्लिक करके मुझे क्या करना होगा, इसको ओपन विद लार्ज सर्वर करना होगा। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए, ये टाइटल तो हमें आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, जस्ट इसकी इनर टेक्स्ट हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दे दिया उसने, उसने आपको उसके अंदर का टेक्स्ट दे दिया। अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है दे, इनर टेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा, एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। और हम कुछ करते हैं, Ctrl+X, Ctrl+V, ये ले। अब इनर टेक्स्ट तो हो गया हमारे पास। अगर हमें HTML लेनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनर डॉट HTML, फाइल को सेव करते हैं और ऊपर वाले का कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे जाके देखिए अब आपको क्या दे रहा है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी HTML देगा। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं मेन की इनर HTML लेती हूँ। ये देखें, आपको सारे की सारी HTML दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, आपको H1 दे रहा है। ठीक है। आपको P टैग दे रहा है। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर कोई भी हमने और कोई टैग यूज नहीं किया था, इसलिए जब हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख रहे थे तो हमें वो कोई और टैग नहीं शो करवा रहा था, जस्ट टेक्स्ट ही शो करवा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो, ये सारे का सारा हमें क्या दे रहा है, हमें उसके टैग भी दे रहा है, उसके टेक्स्ट भी दे रहा है। अगर लेकिन यहाँ पे मैं मेन को लगा के, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमेंट आउट कर दूं और इसको अगर अनकमेंट करूं और यहाँ पे भी आईडी जो है वो मैं मेन रखूं, तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के साथ कोई भी टैग नहीं दे रहा। ठीक है। जस्ट आपको क्या दे रहा है, आपको सारे का सारा टेक्स्ट दे रहा है जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है इनर टेक्स्ट के अंदर एंड इनर HTML के अंदर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो, ये आपकी मेन
की आईडी है और सारे के सारा आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसी के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमारे पास ये हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, गेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट नॉट। अब यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें गेट एट्रीब्यूट करना है। अब गेट एट्रीब्यूट किस वाले को गेट एट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक यहाँ पे क्लास दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे XYZ दे दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि उसकी मुझे क्लास वाली एट्रीब्यूट को गेट करना है। इन्वर्टेड कॉमास लगाना ना भूलिएगा। ये देखें, आपको XYZ दे दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाके लिख देती हूँ स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल लगा के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 पिक्सल डॉटेड येलो, और फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके आप देखिए ये बॉर्डर तो हमारा आ गया, लेकिन मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगी स्टाइल। अब आपको क्या दे देगा, आप देखो अब आपको वो स्टाइल नेम की जो एट्रीब्यूट है आपको वो गेट करके दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हो गया गेट एट्रीब्यूट, एक होता है गेट एट्रीब्यूट नॉट। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आप देखें ये क्या करता है, आपको प्रॉपर सारे के सारा उठा के दे देता है। ठीक है, ये आपका जो गेट एट्रीब्यूट नॉट है ये ज्यादा आपका रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं यहाँ पे क्लास लिख दूं तो आपको यहाँ पे इस तरह क्लास की सारी उठा के दे देगा। या यही वाली प्रॉपर्टी अगर आप चाहें, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ, और ये एलिमेंट जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे आप देखिए इसको एंटर करूँ तो आपको क्या देता है, आपको क्लास का नेम भी देगा जो हमने लिखा है यहाँ पे, और आपको साथ वैल्यू भी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस जब आपको सिर्फ आपको वैल्यू लेनी हो तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट का यूज करना है। जैसे जैसे हम लोगों ने पहले गेट एट्रीब्यूट का यूज किया। यहाँ पे आप देखें, मैं इसको पेस्ट करूं, अगर आपको मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ये देखें, गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, जस्ट आपको इनर वैल्यू देता है, आपकी एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है, लेकिन गेट एट्रीब्यूट नॉट क्या देता है, आपको उसके नेम के साथ साथ उसकी वैल्यू भी दे रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, आप देखिएगा यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इसको कमेंट आउट कर दूं। अब टाइटल के अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें डॉट एट्रीब्यूट्स, फाइल को सेव करते हैं। अब टाइटल के अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट थी, आईडी थी, क्लास थी, स्टाइल थी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे टाइटल को टैग किया और इसके अंदर आईडी है, क्लास है, स्टाइल है। ठीक है, वो सारी की सारी उसने हमें निकाल के दे दी। बट यहाँ पे आपको देखो लेंथ भी 3 दे रहा है कि 3 आपकी एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आप देखो 0 इंडेक्स पे आईडी पड़ी है, 1 इंडेक्स पे क्लास पड़ी है, 2nd इंडेक्स पे आपका स्टाइल पड़ा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पे करना होगा तो आपको यहाँ पे पहले इंडेक्स नंबर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। तो मैं यहाँ पे अगर जाके करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 और फाइल को सेव कर दूं, अब मुझे क्या देगा, अब वो मुझे स्टाइल वाला दे देगा। ठीक है, इसी वाले को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे यूज करते हैं और इसको हम कॉपी कर देते हैं सिंपल, और जी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, और अगर यहाँ पे जाके मैं 1 लिख देती, आप देखिए मैं 1 लिखूं एंटर करूं तो आपको क्लास दे रहा है, और अगर यहाँ पे जाके आप देखिए मैं 0 लिख दूं तो आपको क्या दे रहा है, आपको टाइटल दे रहा है। ठीक है, आईडी, ये होता है आपका एट्रीब्यूट से। और हाँ, एक और चीज होती है कि अगर जस्ट आपको इसकी वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा दोगे। फाइल को सेव करते हैं, ये देखें आपको जस्ट वैल्यू दे रहे हैं। अगर आपको जस्ट उसका नेम चाहिए, आप यहाँ पे डॉट नेम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या कर देगा, आपको नेम दे देगा कि ये कौन सी एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हो गया आप किस तरह से गेट कर रहे हो। अब हम लोगों ने गेट तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर हमने कोई चेंजिंग करनी है, मैनिपुलेशन करना है, कोई चीज सेट करनी है, वो हम कैसे करेंगे। अब सेट के कुछ मेथड्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इनर टेक्स्ट आ रहा है, सेम वही इनर HTML, सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट। अब सबसे पहले आप देखें कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को सेव करते हैं
और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेट का। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब हमारा सेट का आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टारगेट करना होगा, जाहिर सी बात है। तो टारगेट के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल को टारगेट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो आईडी है जिसको मुझे टारगेट करना है, क्या आईडी है, यहाँ पे आप देखें इसकी आईडी है टाइटल। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और फाइल को सेव कर दिया। और मुझे इसको टारगेट के करना है, गेट के करना है इसका, मुझे यहाँ पे इसकी डॉट इनर HTML लेनी है और फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे अब इनर HTML को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आप देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जो हमने लिया है इसको मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना होगा, अब इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनटीओ। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हमारी चेक करें अगर, तो ये देखो आपको क्या दे रहा है, एनटीओ दे रहा है। ठीक है, ये आपको एनटीओ प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर आपको इनर HTML हमने चेंज की, इनर टेक्स्ट को चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो इनर है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल H1, फाइल को सेव करते हैं, ये देखिए आपको प्रॉपर उसी तरह जो जो टेक्स्ट लिखोगे वो आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें, लेकिन अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने यही चीज, और यहाँ पे भी मुझे इनर टेक्स्ट करना होगा, फाइल को सेव करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो यही चीज मैं यहाँ पे इनर HTML से कर दूं और फाइल को सेव करूं, यहाँ पे आप देखो एनटीओ आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये आपकी चेंजिंग होती है आपकी HTML के अंदर और आपकी टेक्स्ट के अंदर। ये ले, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें फर्दर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इनर HTML और इनर टेक्स्ट का हम लोगों ने देख लिया, कैसे हम सेट करेंगे उसको। अब सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को सेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनर HTML की बजाय यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना है सेट एट्रीब्यूट। अब सेट एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारी होती है हमें कौन सी एट्रीब्यूट को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम फिलहाल के लिए स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमने जो क्लास दी है XYZ, हमने इसको क्लास दी हुई है ना XYZ, हम यहाँ पे ABC कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप ABC मैं कर दूं और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्पल और फाइल को सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि मैं इसकी ये जो क्लास है XYZ इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहली चीज हम किसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्लास वाली एट्रीब्यूट को चेंज करना चाह रहे हैं और इसके अंदर वैल्यू हम क्या देंगे, ABC। फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेट एट्रीब्यूट, कौन सी एट्रीब्यूट, क्लास। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखो आपको वो वाली शो कर दी, उसने पर्पल कर दी और यहाँ पे आपको वैल्यू शो कर रहा है ABC। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम लोग हमारी एट्रीब्यूट्स का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इजी है आपका कि आप लोग क्या करो, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल
हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे बस उस क्लास का नेम और बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उसका उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने लगानी है वो हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यही सेट एट्रीब्यूट है और यहाँ पे हमने ये स्टाइल वाली लगाई हुई है। अब मुझे स्टाइल वाली को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जाके देखो, सबसे पहले मैं उसका नेम लिखूंगी जिसको मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टाइल को चेंज करना है। अब स्टाइल के अंदर क्या चेंज करना है, मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन लगा रही हूँ। फाइल को सेव करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रीन हो गया, हालांकि यहाँ पे अभी भी HTML के अंदर लिखा हुआ है 12 पिक्सल डॉटेड येलो, बट उसने अब क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट के साथ चेंजिंग की तो उसने क्या कर दिया, जो जावास्क्रिप्ट में हमने चेंजिंग की वो हमें लाके दिखा दी। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आ जाता है एट्रीब्यूट। अब अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स का कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं डॉट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडेक्स देना होगा कि फर्स्ट इंडेक्स की मुझे वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट इंडेक्स 0 पे ये है और 1 पे आपके पास ये आ रहा है XYZ। अब ये XYZ जो आपका है, यहाँ पे देखो अभी भी आपका XYZ ही आ रहा है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगी और वैल्यू इज इक्वल टू मैं ABC रख दूंगी और यहाँ पे आप देखिएगा आपका चेंज हो जाएगा, आपको एनटीओ पर्पल में शो कर दिया उसने। ठीक है, इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो सेट एट्रीब्यूट है वो आपका ज्यादा इजी है, बिकॉज उसके अंदर जस्ट हमें नेम लिखना होता है और उसकी वैल्यू लिखनी होती है, लेकिन इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास आता है रिमूव एट्रीब्यूट। अब रिमूव एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ पे देखिए लास्ट वन है रिमूव एट्रीब्यूट। ये ना कुछ एडिशन करता है ना मॉडिफाई करता है, ये बस डिलीट कर देता है हमारी एट्रीब्यूट को और एट्रीब्यूट की वैल्यूज को। यहाँ पे जाके आप देखें, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव एट्रीब्यूट। अब कौन सी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टाइल की मुझे एट्रीब्यूट को रिमूव कर दे। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अगर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखो बॉर्डर हमारा रिमूव हो गया, हालांकि यहाँ पे अभी भी HTML के अंदर हमारे पास है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे यहाँ पे ABC वाली जो है उसको रिमूव करना है, ABC फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखिए ABC हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर की है, इसलिए वो उसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, जो हमने HTML के अंदर क्लासेस दी हैं वो उसको चेंज करेगा या रिमूव करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने स्टाइल वाले को रिमूव करना है, हमें बॉर्डर नहीं लगाना। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या था हमारा गेट और सेट मेथड के हम किस तरह से गेट करते हैं और किस तरह से इनके अंदर वैल्यूज को सेट कर रहे होते हैं।